Close your eyes. Take a comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा. चेहरे पे बहुत प्यारी से स्माइल. माथे पे कोई शिकन नहीं. 3 गहरी लंबी श्वास के साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे. श्वास नाक से भीतर लेंगे और मुंह से श्वास छोड़ेंगे. 3 बार गहरी लंबी श्वास भीतर और मुंह से श्वास बाहर. हर एक श्वास में आप रिलैक्स हो रहे हो. ब्रीथ इन and breathe out from your mouth. One more breath in and breathe out from your mouth. अब 3 बार गहरी लंबी श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे. ओम के उच्चारण के समय ओम को हर एक चक्रा से ऊपर उठता हुआ महसूस करें कि जैसे वो ओम आपके हर एक चक्रा को पार करता हुआ आपको वाइब्रेशन फील कराता हुआ आपके सहस्त्रार तक आया है. ब्रीथ इन ब्रीथ इन One more breath in. श्वासों को थोड़ी देर गहरी लंबी चलने दें जिससे कि आप स्वयं के साथ एक हो सके. श्वास को नाक से भीतर और मुंह से बाहर. जाती हुई श्वास प्रवेश करती हुई श्वास से 2 गुनी लंबी. हर एक श्वास के साथ आप दिव्य प्रकाश, लाइफ फोर्स एनर्जी, दिव्य ऊर्जा भीतर ले रहे हो और हर बाहर जाती श्वास के साथ हर वो चीज, हर वो ऊर्जा, हर वो तनाव, चिंता जो आपके लिए नहीं बना है उन सब को बाहर कर रहे हो. आती जाती श्वासों पे ध्यान भी रखें कि क्या है जो ये आपको महसूस करा रही है और क्या है जो आपसे लेके जा रही है. जैसे जैसे श्वास से बाहर जाएंगी आप खाली होते जाओगे. आपके अनुभव करने की क्षमता, खुद को परखने की क्षमता, खुद को समझने की क्षमता बढ़ती जा रही है. आप अपने अंदर चलने वाली वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी, हर एक सब चीजों को महसूस कर पा रहे हो. श्वासों का आना जाना जैसे वो आपको छू रही हो, स्पर्श कर रही हो.
जैसे हमें हवा बाहर से हमारी त्वचा को टच करती है तो हमें स्पर्श अनुभव होता है, वैसे ही जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता और हैवी एनर्जीज को रिलीज कर देते हैं तो ये वायु, ये ऊर्जा हमें अंदर छूती है। हम इसके स्पर्श को अपने भीतर भी महसूस कर सकते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं। आपके हृदय को छू रही है, आपके बेली को छू रही है, आपके थ्रोट को छू रही है। ये आती जाती सांसें, इनका एक ही मकसद है, आपको इतना खाली कर देना कि आप स्वयं को पालो, स्वयं से मिल जाओ, स्वयं में खो जाओ। अब श्वासों को बिल्कुल नॉर्मल गति से आने दे, जाने दे, सामान्य गति। सिर्फ देखे कहां से वो लौट रही है। श्वासों की दिशा और दशा दोनों बदल रही है। जो श्वासें आपकी भीतर नीचे उतर रही थी, अब वही श्वासें इतनी हल्की हो चुकी हैं, वो ऊपर उठना चाहती हैं। उठने दे। ये श्वासें हमारे दोनों मस्तिष्क को शून्य कर रही है, थॉटलेस कर रही है। जैसे सब कुछ बिल्कुल एकदम ठहर सा गया है। गहरी शांति, स्वयं के भीतर एक संपूर्णता का एहसास, एक अनजानी सी खुशी, एक दिव्य प्रेम की अनुभूति। हमारी माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब सेंटर्ड है और अलाइन है, जैसे सब एक सिधाई में आ चुके हैं। सबका एक ही पर्पस है, डिवाइन यूनियन। हम मदर अर्थ से सब कोई डीप डाउन रूटेड है, कनेक्टेड है। अपने इस ध्यान के लिए अपने सारे इष्ट देवी देवताओं को, अपने सारे स्पिरिचुअल बीइंग को बहुत प्यार से इन्वोक करते हैं। विहमलेनवोक, अवशिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, 10 महाविद्या माताएं, हम सभी के कुल देवी देवता, पितृ देवी देवता, इष्ट देवी देवता, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, होली गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर्स, समस्त सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड, सारी दिशाएं, सारे धाम, सारे पंच महाभूत, नवग्रह, हर एक वो शक्ति जो हमारे लिए सही है, वो सब हमारे पास है, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने गाइडेंस के साथ और अपने सुरक्षा कवच के साथ। आज का ध्यान हमारी चेतना को एक नए आयाम से जोड़ने वाला है। एक ऐसी दिव्य चेतना के साथ हम जुड़ने वाले हैं जो सच में एक चेतना है, ना ही शरीर है, ना ही मूर्ति है। वह एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस जो स्मृतिगामी है, जिसे हम याद करें और वो चले आते हैं। ऐसे हैं गुरुओं के गुरु श्री दत्तात्रेय स्वामी जी, जिन्हें त्रिदेव का साकार स्वरूप कहते हैं।
इनका जन्म महर्षि अत्रि माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ था। कहते हैं माता अनुसुईया को स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने आशीर्वाद दिया था कि हम तीनों तुम्हारे पुत्र स्वरूप में आएंगे। श्री दत्तात्रेय महाराज जी बचपन से ही पूरे जीवन ब्रह्मचार्य में रहे। उन्होंने स्वयं को कभी गुरु नहीं बताया, बल्कि उन्होंने और ना ही अपना गुरु किसी शारीरिक स्वरूप को बनाया। उन्होंने गुरु बनाया समस्त ब्रह्मांड को, समस्त सृष्टि को, कण कण को। कहते हैं उनके 24 गुरु रहे हैं, पर वो गुरु माँ धरती, पिता आकाश, हर एक प्राणी वस्तु, सब में वो अपने गुरु को देख लेते थे। आज हम श्री दत्तात्रेय स्वामी जी को अपनी पूरी श्रद्धा, भाव, भक्ति और विश्वास के साथ इन्वोक करते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमारे हृदय में भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो वो जरूर आएंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया है अपने हर एक भक्त को कि मैं स्वयं एक विश्वास हूं, मैं श्रद्धा हूं, मैं एक चेतना हूं। मुझे तुम एक शरीर के स्वरूप में मत देखो। मैं हर उस भक्त के अंदर हूं जो अपने अंदर के गुरु से मिलना चाहता है। कहते हैं जब इंसान स्वयं से हार जाता था, इस 3D में, इस माया जगत में गुरुओं के पीछे दौड़ दौड़ के थक जाता था और मौन होके बैठ जाता था, तो सब मानते थे कि अगर इंसान मौन हो चुका है तो दत्तात्रेय स्वामी अब उसके पास जरूर आएंगे, क्योंकि वो मौन की अनुभूति है जिन्हें सिर्फ हृदय से पुकारा जा सकता है। वो कहीं पे भी जा सकते हैं, चाहे वो मजदूरी करने वाला मजदूर हो, चाहे एक बालक हो, चाहे एक वृद्धा हो, वो कहीं टिकते नहीं थे। जिस भी भक्त को उनकी जरूरत होती थी वो वहां जाते थे, जैसे उनके हृदय को छू के उसके अंदर एक आस्था, एक श्रद्धा, एक विश्वास और उसके अंदर के गुरु तत्व को जागृत करके फिर वहां से चले जाते थे। इसलिए उन्हें गुरुओं के गुरु की उपाधि दी गई है। वो ये कभी नहीं कहते कि मेरे पीछे भागो, वो कहते थे मौन होके बैठ जाओ, देखो तुम्हारे अंदर गुरु है, मत ढूंढो इधर उधर। बाहर गुरु ढूंढने में तुम समय व्यर्थ कर दोगे। उन्होंने अपने सारे भक्तों को उनके अंदर के गुरु तत्व, उनके अंदर की प्रकाश से मिलवाया। हे दत्तात्रेय स्वामी जी, आज हम सब भक्त आपके शरण में हैं। हम भी थक चुके हैं ज्ञान की खोज में, अध्यात्म की खोज में। जैसे आपने सब कुछ पाया, हमें भी वो ब्लेसिंग दें, आशीर्वाद दें कि हम बिना भटकते हुए, बिना भटकाव के वो ज्ञान, वो इनलाइटमेंट, उस मोक्ष तक जा सके। हम सभी
आपके चरणों में नतमस्तक है और पूरी तरह से रिसेप्टिव है आपकी हर एक टीचिंग्स, आपकी हर एक ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए। दत्तात्रेय स्वामी जी के सिंबोलॉजी में उनके साथ हमेशा एक गाय मां और 4 कुत्ते काले रंग के उन्हें देखा जाता था। ये यूं ही नहीं थे। दत्तात्रेय स्वामी जी अपने इन पशुओं के माध्यम से सारे भक्तों को एक संदेश देते थे कि माँ धरती जो गाय का सिंबल है, उनके साथ जो गाय माता है वो पूरी धरती माँ को रिप्रेजेंट करती है। कहते हैं उन्होंने अपनी चेतना को इतना उच्च कर लिया था कि सारी सृष्टि, माँ धरती जैसे उन्हीं में समा गई हो, जैसे माँ स्वयं उनके साथ साथ चलती हो उनके संरक्षण में। क्योंकि उन्होंने माँ धरती और उससे जुड़े कण कण से शिक्षा ली थी और अपनी चेतना को उनकी चेतना के साथ एक कर लिया था। हमें भी वही ब्लेसिंग्स, वही ऊर्जा, वही आशीर्वाद और वही ज्ञान दत्ता गुरु दे रहे हैं जो उन्होंने स्वयं के लिए अपनाया। ये 4 कुत्ते 4 वेदों के साक्षी हैं, 4 युगों के साक्षी हैं, 4 तरह की चेतना के साक्षी हैं। ये चारों युग, वेद और चेतना सब दत्ता गुरु में समाहित हो चुकी है, इसीलिए इनके साथ साथ चलती है। जैसे इनको फॉलो करती है। ये सारा ज्ञान, ये सारी चेतना दत्ता गुरु जी में समाहित हो चुकी है। उनके साथ चलने वाले कुत्ते जो एक वफादारी का सिंबल है। दत्ता जी की टीचिंग्स में वो कहते हैं जैसे कुत्ता वफादारी का प्रतीक है, तुम्हारा भी एक लक्ष्य होना चाहिए, मोक्ष। और तुम्हें भी वफादारी के साथ उसका साथ निभाना है, चाहे परिस्थिति स्थिति कुछ भी हो। जैसे कुत्ता अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता, वैसे तुम्हें भी मोक्ष का साथ नहीं छोड़ना। जैसे डॉग अलर्टनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी बहुत सतर्क होकर चलना है इस रास्ते में। माया पग पग पे परीक्षा लेगी, भटकना नहीं है। जैसे हर एक कुत्ते की श्रवण शक्ति बहुत तीव्र होती है, वह खतरा भाप जाता है सुन के। तुम्हें भी इस यात्रा में अपनी इंद्रियां जागृत भी रखनी है और कंट्रोल में भी। हर एक वो तरीका जो तुम्हें मोक्ष की तरफ लेके जा रहा है,
तुम्हें उसे ग्रहण करना है। फोकस, पूरी तरह से फोकस्ड रहना है अपने मोक्ष की यात्रा के लिए। दत्ता स्वामी जी का अपने हर एक भक्त के लिए प्रॉमिस है कि जो भी मोक्ष के मार्ग में चलना चाहता है, जो पूरी निष्ठा, भक्ति, वफादारी, अलर्टनेस और फोकस के साथ अपनी यात्रा के लिए सजग है, दत्तात्रेय स्वामी हर घड़ी, हर क्षण, हर पल उसके हृदय में है, विश्वास बनकर, श्रद्धा बनकर। अब थोड़ी देर अपने आप को दत्तात्रेय स्वामी, जो त्रिमूर्ति, तीन मुखों वाले हैं, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का स्वरूप है वो, उनके सामने स्वयं को देखे नतमस्तक होके, जैसे आपके अंदर का बच्चा कह रहा है, गुरुदेव अब मैं कुछ भी नहीं, अब तो अपनी कृपा बरसा दो। उन्होंने कभी किसी ग्रंथ का अनुसरण नहीं किया, ना ही किसी गुरु का। वो कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसे सब पता है। मत भटको ग्रंथों को पढ़ने के चक्कर में। अपनी आत्मा को पढ़ो, उसे शुद्ध करो, निश्चल बनाओ। सारे ग्रंथ का सार यही है, अपनी आत्मा के साथ आत्मसार हो जाना। क्या हुआ अगर तुमने कोई भी वेद ना पढ़े हो, पर आत्मा को पढ़ लिया? सब कुछ पालोगे। क्या हुआ अगर तुम्हारे पास कोई शरीर, गुरु नहीं है? माँ धरती से सीखो, कैसे कोई उस पे फावड़ा चलाता है, हल चलाता है, उसकी छाती पे कीलें चलती है, पर वो क्या देती है? वो फसल देती है। इतना धैर्य, इतनी फॉरगिवनेस, ये सीखो। तुम्हारे गुरु आकाश है, उनसे सीखो। पूरी सृष्टि को अपने अंदर समाये हुए हैं, फिर भी खाली है। तुम्हें भी ऐसे भीतर से खाली हो जाना है। पेड़ पौधे, नदियों, पशु पक्षियों, उनको गुरु मानो। समस्त सृष्टि तुम्हारी गुरु है। जितना हमारा भाव है, दत्तात्रेय जी के अंदर सारी शक्तियां हैं। ब्रह्मा जी की निर्माण शक्ति, विष्णु जी की पालन शक्ति और शिव जी की संहारक शक्ति। जैसे हमारे अंदर भी उस ऊर्जा का डाउनपोर हो रहा है, जैसे वो ऊर्जा हमारे अंदर उतर रही है, जहां हम अपना फिर से नव निर्माण कर सके।
इस मोक्ष के मार्ग में अपना पालन कर सके और स्वयं को संहार करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सके। हम में इतनी शक्ति उतर रही है कि हम स्वयं के विकारों का स्वयं ही संहार कर सके। दत्तात्रेय स्वामी जी से अद्भुत ऊर्जा हम सबके ग्राउंड पे उतर रही है। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनका प्रेम हमारे हृदय में एक ज्योत जला रहा है, एक अग्नि प्रज्वलित कर रहा है। हर एक हृदय में एक गुरु बैठा है। बस दत्ता गुरु का यही पर्पस है कि वो हमारे हृदय में प्रकाश फैला दे और उस गुरु का हाथ हमारे हाथ में दे दे। दत्ता गुरु की तरफ से आती हुई ऊर्जा, प्रकाशमय स्वर्ण ऊर्जा अपने हृदय में उतरता हुआ देखे कि जैसे हृदय में प्रकाश फैल रहा है। और जैसे यहाँ पे स्वयं दत्तात्रेय स्वामी जी उपस्थित है हर एक हृदय में, अपने आप को समर्पित कर दें कि जैसे हम कुछ भी नहीं है अब। बस हमें मार्ग चाहिए। हम सब अपने सोर्स, अपने परमपिता के पास लौटना चाहते हैं। हे दत्ता गुरु, हमारे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कीजिए। हमें वो विद्या, वो बल, वो धैर्य, वो साहस, वो ज्ञान, वो सब प्रदान कीजिए जो हमारे लिए उचित है। हमारे अंदर वो फेथ, वो श्रद्धा उतर रही है कि हम सब उस मोक्ष मार्ग के लिए बने हैं और हम बाकी रहेंगे। वो विश्वास उतर रहा है, वो सतर्कता उतर रही है, वो फोकस उतर रहा है जो अपने मार्ग पे हम अडिग रहेंगे। वो गुरु तत्व दत्ता गुरु जी से हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। दत्ता गुरु अपने ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति से हर एक उस हृदय को उज्जवल बना देते हैं, शुद्ध बना देते हैं, प्रकाशमय बना देते हैं। जिसने मोक्ष की तरफ गति पकड़ ली हो, अगर हम संसार से विमुख नहीं हो पा रहे हैं, माया में फंसे हुए हैं, तो दत्ता स्वामी को प्रेयर कीजिए, उनसे कृपा मांगिए कि वो हमें बैलेंस करना सिखाए, हमें तुरीय अवस्था में जाना सिखाए, जहां सोते हुए भी जागृत है, संसार में रहते हुए भी विमुख है,
घर गृहस्थी में है पर ध्यान मोक्ष मार्ग पे है। हे दत्ता गुरु, हमें वो बुद्धि दो कि हम इस माया में रहते हुए भी माया से परे रहे। हम घर गृहस्थ में रहते हुए भी मोक्ष के मार्ग पे अटिक रहे। अपने आसपास के सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए भी हमारा प्रथम कर्तव्य स्वयं के लिए हो मोक्ष की तरफ। दत्ता गुरु की वो ब्लेसिंग ऊर्जा के रूप में निरंतर हमारे अंदर उतर रही है। दत्ता गुरु मौन के साथी हैं। उन्होंने हमेशा अपने भक्तों को मौन रहना सिखाया है, भीतर झांकना सिखाया है, बाहर के भटकाव से स्थिरता दी है। बाहर भटकना बंद करना है, इसीलिए वो कहते हैं बाहर के गुरुओं को मत तोड़, अपने भीतर के गुरु को जगाओ। इनके अंदर त्रिदेव की शक्ति है और वो शक्ति हमें बल दे रही है। जब साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश हमें गुरु तत्व प्रदान कर रहे हैं, हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो फिर काहे का भटकाव? कोई भटकना नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ मौन होके भीतर प्रवेश करना है। और जब थक जाए, जब भटकाव लगे, तो बंद आंखों से दत्ता गुरु का आह्वान करना है। वो स्मृतिगामी है कहा गया है। प्यार से पुकारते ही तुरंत भक्त के पास चले आते हैं, उसे रास्ता दिखाने, उसे प्रकाश देने। बहुत अद्भुत है इनका स्वरूप। निर्माण से लेके संहार तक ये स्वयं में है। और इनका ये स्वरूप हमें भी एक यही ज्ञान देता है कि हम ही अपने निर्माता हैं, अपने पालन करता है और अपने संहारक है। और यही गुरु हमें सिखाना चाहते हैं। आज से इस क्षण से दत्ता गुरु की सारी शिक्षा, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे रोम रोम में बह रही है। हमारा हृदय, हमारा चित्त मौन रहना सीख गया है, स्वयं से बात करना सीख गया है। हर पल अपनी आत्मा की गहराई में उतरना सीख गया है। अपने विकारों का संहार करना सीख गया है। इस ब्यूटीफुल टीचिंग के लिए, इस कृपा भरी ब्लेसिंग के लिए दत्तात्रेय स्वामी जी का बहुत 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 नमन है। उनके प्रेम और प्रकाश करुणा के लिए, लव एंड लाइट के लिए हम सब उनके चरणों में नतमस्तक हैं। वो इतने इनलाइटन थे कि समस्त सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड
समस्त वेद, समस्त युग, सब कुछ उनके अधीन था, उनके अंदर समा गया था। बहुत 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 सारा ग्रैटिट्यूड है श्री दत्तात्रेय गुरु जी को। ये सारी ऊर्जा, ये सारा ज्ञान हमारे हर एक एटम और सेल में जैसे स्टोर हो रहा हो। मन में सुकून है, शांति है। जैसे वर्षों से भटक रहे थे, अब रास्ता मिल गया है कि जाना किधर है और कैसे जाना है। जब जब हमें गुरु की जरूरत होगी, दत्तात्रेय गुरु जी हमेशा पास रहेंगे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि उनकी कोई भी संतान, उनका कोई भी बच्चा जो मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है वो भटके। वो आएंगे, बार बार आएंगे संभालने के लिए। बस हमें अडिग अटल रहना है अपने मार्ग पे। आज से हमने गुरुओं के गुरु को अपना गुरु माना है, जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार हैं। इनसे सर्वश्रेष्ठ गुरु कोई नहीं हो सकता। वी ऑल लव यू दत्ता गुरु जी। आज उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनकी चेतना से हम मिल पाए, उनकी चेतना को हम ग्रहण कर पाए। उसके लिए जितने भी हमारे स्पिरिचुअल होली डिवाइन बीइंग्स हैं, हमारे कुल देवी देवता, पितृ देवी देवता, इष्ट देवी देवता, सारे डिवाइन बीइंग्स, हम सबके गार्जियन एंजल, हायर सेल्फ, समस्त सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, प्रेम, आदर, आभार और मिठास के साथ। माँ धरती को बहुत सारा प्रेम कि माँ, आपने हमेशा हमें प्यार दिया, पर हम वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए जो आप हमें देना चाहती थी। आप अपने आप में एक बहुत बड़ी गुरु हो माँ। आज गुरु दत्ता जी ने हमारी आंखें खोल दी है कि हम अपने आस पास के गुरुओं को भी देखें, जो पशु पक्षी प्राणियों के रूप में है, कण कण में है। थैंक यू माँ, थैंक यू। इन सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर सेटल डाउन करें धीरे धीरे। गुरु इसलिए नहीं चाहिए कि वो हमें कुछ पढ़ाए, हमें किताबों से ज्ञान दे। गुरु वो हो जो हमारा हाथ पकड़ के हमारे हृदय पे रख दे और बोले, ये जो तुम्हारी आत्मा है, यही सबसे बड़ा गुरु हो। इसे समझो, इसे पढ़ो। इसी के अंदर सारा ज्ञान है जो कई जन्मों से चलती आ रही, इतने अनुभव लेते हुए आ रही है। इस आत्मा में हमारे क्रिएटर, हमारे सोर्स, हमारे परम पिता का अंश है। जहां हमें पहुंचना है तो क्यों ना शुरुआत अपने हृदय से ही करें।
इसी सर्वोत्तम ज्ञान को हम अपने अंदर आत्मसार करते हैं और धीरे धीरे स्वयं को याद दिलाते हैं कि हम अभी भी माया जगत में जी रहे हैं। शरीर है हम, हमारी श्वासें चल रही हैं। धीरे धीरे हमें अपनी शारीरिक चेतना में वापस आना है। अपने श्वासों की गति को थोड़ा सा लंबा गहरा रखें, जिससे कि हम सब अपने शारीरिक चेतना के साथ जुड़ पाए। श्वासों के साथ अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाए डुलाएं, महसूस करने की कोशिश करें अपने शरीर को, अपने आसपास की जगह को। गहरी लंबी सांस लेते लेते आप धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतना में वापस आ चुके हो। आप अपनी शारीरिक चेतना में पूरी तरह से वापस आ चुके हो, वापस आ चुके हो। जब आपको लगे कि आप ध्यान से बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार हो, दोनों हाथों की 10 उंगलियों को आंखों पे रख के सारी ऊर्जा को भीतर उतरने दें। ग्रैटिट्यूड और प्यार भरे स्माइल के साथ आंखें खोल ध्यान से बाहर आएंगे।